नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक रोज़ा दौरा बीजिंग। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दियायू ताई स्टेट गेस्ट हाउस में इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई व आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती एलामिया पर इतफ़ाक़ किया, जिसमें फ़ौरी जंगबंदी, इंसानी अमदाद, मुख्तारी का एहतराम और तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद से ज़ेशान सैयद की रिपोर्ट। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोप से आंखें फेर ली। कहा, ईरान तकरीबन मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया गया, मुश्किल मरहला मुकम्मल हो चुका। अब दीगर ममालिक को खुद अपनी ज़रूरियात के लिए लड़ना और अपने तेल के वसाइल के लिए इकदाम करना होंगे। सोशल मीडिया साइट पर बयान में कहा कि बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक जो हुर्मुज़ से जेट ईंधन हासिल नहीं कर पा रहे, वो अमरीका से जेट फ्यूल खरीद सकते हैं, वरना ये ममालिक हिम्मत करे आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाएं और फ्यूल हासिल कर ले। लेकिन अब अमरीकी फ़ौज आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ईरान पर हालिया हमले में शामिल नहीं हुए। ईरान में रजीम चेंज हो गया, ईरानी फ़ौज को तबाह कर दिया। ईरान की फ़ौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अमेरिका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा, ईरान के पास महदूद है। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है जो हम गिरा देंगे। गुज़िश्ता रात ईरान पर 200 हमले किए गए। ईरान के खिलाफ अहदाफ का हसूल जारी है। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो जंग मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 88वीं लहर। ईरान के अमेरिका और इसराइल के ठिकानों पर हमले। मरकजी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 11 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब, बनी बराक और पताह तकवा में मुतादिद मुकामात पर धमाकों से तबाही हुई। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे वहशियाना बमबारी। इस्फहान पर हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। हमले के बाद धमाके की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। इसराइल ने ईरान के शहर जंजान में अहम मजहबी मुकामात को निशाना बनाया, जबकि खबरसा एजेंसी असना के मुताबिक सुबह मरकजी के शहर महलात में गुज़िश्ता रात होने वाले हमले में कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और 15 ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ का किफ़ायतशारी, बचत और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, किफ़ायतशारी इक़दाम से अवाम को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया। तेल की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए तरक्याती बजट में कमी जैसे मुश्किल फैसले किए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब LPG की कीमत में होशरुबा इजाफा। फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये का बड़ा इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। घरेलू सिलेंडर से 3588 रुपये का हो गया। LPG की पुरानी कीमत 225 रुपये फ़ी किलो थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। शहर में ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमला पहाड़ी, जेल रोड, गुलबर्ग, निश्तर टाउन, समनाबाद, पानी वाला तालाब और इकबाल टाउन में बारिश हुई। मॉडल टाउन, सगिया और फर्रुखाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश और यालाबारी से मौसम ठंडा टार हो गया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल से शदीद बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 1 अप्रैल से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कराची डिवीजन समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी दरमियानी से तेज़ बारिश हो सकती है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी के 3 और इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। और बच्चों की मौज मस्ती ख़त्म, छुट्टियां दी एंड। मुल्क भर में कल से तालीमी इदारे खुलेंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे, स्कूल आए, पढ़ाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।
वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन बाहमी राब्तों को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ अमूर पर मिलकर काम करने पर भी गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को ब्रीफ किया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई बहरान और किफ़ायतशारी इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने हाईकोर्ट जल्दी आना था लेकिन मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। FIA को रिपोर्ट कर दी है। साइबर क्राइम विंग की हिदायत के मुताबिक ईमेल भी कर दी, लेकिन लगता है अब भी मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। मुल्जिमान मेरे व्हाट्सएप से लोगों से पैसे मांग रहे हैं। यार व्हाट्सएप हैक हो गया सुबह किस तरीके से व्हाट्सएप हैक हो गया लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है? मैंने देखो इन्फॉर्मेशन मुझे तो कंसर्न जरूर है। मैंने FIA को फौरन रिपोर्ट कर दिया, मैंने यूपून को भी कह दिया, मैंने व्हाट्सएप उसको ईमेल भी किया। जिस तरीके से तरीक़ाकार FIA ने मुझे बताया है साइबर विंग ने, मैंने वही तरीका अडॉप्ट किया। व्हाट्सएप को मैंने ईमेल भी किया हुआ, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एक्टिव है, ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है। क्या वजह लगती है? आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ है। देखो मेरे फोन में कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं तो हमेशा अपना फोन मेरा अवेलेबल होता है, लेकिन देखो बड़े सारे उसमें ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्सों में भी होता हूँ, दूसरी चीजों में भी है, तो जरूरी है कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होता है। MQM पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी। सिंध कबीना ने कच्चे के इलाके के जामिया सर्वे की मंजूरी दे दी। सर्वे के लिए बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद कच्चे में बुनियादी सहूलियात के लिए जामिया पॉलिसी तैयार की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कबीना ने महकमों के लिए आउटसाइड बजट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बनाने जा रही है। अमला खवातीन में बीमारियों की तशखीस के लिए नई कानून साजी करेंगे। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा, कच्चे में ऑपरेशन निजात महरान की बदौलत अमन कायम हुआ। घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर और दीगर अजला से इंतहाई मतलूब डाकू हथियार डाल चुके। जो हमारा कच्चे का इलाका है उसका जो है वो सर्वे जो है, और उसके सर्वे के साथ जो है कि जी उसमें जो दरिया के इलाके हैं, कच्चे के इलाके, उसमें पूरे जामिया सर्वे की मंजूरी दी गई है। और वो सर्वे जो सर्वे सेटलमेंट वाले होते हैं उनके साथ किया जा रहा है। पिछले अगर 20 साल देखें तो उसमें ये पहला मौका है कि ऑब्जेक्शंस ज़ीरो हैं। अगर कोई क्राइम हो भी जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से काफ़ी रिपोर्ट हो रही होती है, तो उसकी डिटेक्शन है, उनके साथ निपटा जाता है कानून के मुताबिक। ये नहीं है कि कोई 40-40 दिनों तक कोई अगवा हुआ पड़ा है या किसी के साथ ज्यादती हो गई, वो डिटेक्शन होती है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करें कि मर्दान में कोयले की कान में तोदा गिरने से 7 मजदूर जाबाहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नंगाबाद के इलाके पलुढेरी में कान की खुदाई के दौरान 12 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 7 लाशें और 3 जख्मियों को निकाल लिया है। नंगाबाद पलुढेरी में कान की खुदाई के दौरान 12 मजदूर मलबे तले दब गए हैं, जबकि रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि रेस्क्यू टीम ने मलबे से 7 लाशें और 3 जख्मियों को निकाल लिया है। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर। कारोबारी शख्सियत आमिर शहजाद का कत्ल अफसोसनाक वाक़या है। आमिर शहजाद को डकैती के दौरान कत्ल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बताया, इस्लामाबाद पुलिस ने 24 घंटे के दौरान तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से ऑपरेट करता था, जिसमें अफगान शहरी भी शामिल है। गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मुकामी पुलिस भी इनसे डरती आई है, जबकि IG इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद के बाहर से भी आमिर शहजाद कत्ल केस की तफसीलात ली जा रही थी। ये एक टेस्ट केस था जिसमें पुलिस की कैपेसिटी पोटेंशियल को जांचा गया। इस्लामाबाद के एक शहरी आमिर अवान साहब, जो कि एक बड़े कारोबारी भी थे, वो एक डकैती की कोशिश करते हुए कुछ मुल्ज़मान ने उन्हें हलाक कर दिया। केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया, वो गिरफ्तार हुए। मंसूर खान गैंग जो है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। KP से इसका ताल्लुक है। लाहौर की सेशन अदालत ने गुलकार अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। नई मलिक की रिपोर्ट।
एडिशनल सेशन जज आसिफ याद ने अली जफर के हद के इज्जत दावा पर समाअत की। मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, शवाहद के मुताबिक मीशा शफी अपना इल्जाम साबित नहीं कर सकी। गुलकार अली जफर की जानिब से 2018 में मीशा शफी के खिलाफ दावा दायर किया गया था, जिसमें अदालत को बताया गया कि झूठे इल्जामात लगाकर मीशा शफी ने इनकी साख को नुकसान पहुँचाया, लिहाजा अदालत 100 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे। 8 साल केस चलता रहा, जिसमें अली जफर और मीशा शफी समेत दीगर के बयानात रिकॉर्ड हुए और वुकला ने जिरा की। शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद भी महीनों तक फरीकीन के वुकला केस पर बहस करते रहे, जिसके बाद अदालत ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। नई मलक, नियर न्यूज, लाहौर। अब इकोनॉमी से मुतालिक बात करें। IMF के पाकिस्तान से नए बजट से पहले मजीद सख्त मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST आयद करने का मुतालबा कर दिया। सोलर सारिफिन पर भी 18% टैक्स लगाने पर जोर। इस वक्त पेट्रोल और ईंधन पर GST की शरह सिफर है। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से ज़ायद इजाफे की तजवीज़। नए घरों पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।